हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेंज डायलॉग्स। हम पढ़ रहे हैं नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और आज हमारा टॉपिक है जो रनिंग टॉपिक है। पिछले वीडियो में भी यही चल रहा था, चेंज ऑफ डायलॉग्स, और आज ये इसका पार्ट जो है बी है। कल हमने पार्ट ए सीखा था, आज पार्ट बी है। डायलॉग्स में कल हमने एक नियम जान लिया था कि किस तरह से जो है उसमें माय डियर, डियर, सर, मैडम होता है, तो उनको किस तरह से चेंज करते हैं। आज हम एक दूसरा नियम देखते हैं। देखिए इसमें रूल 2 क्या कहता है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच के डायलॉग में दो वाक्य हों तो उन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, जब हम इनडायरेक्ट में उनको जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, दूसरे वाक्य को एंड से जोड़ते हैं, और जो आपका सेकंड पार्ट है यानी दूसरा वाक्य है, तो उस दूसरे वाक्य के अर्थ के अनुसार अगर सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड, एंड के बाद क्या कर देंगे, टोल्ड। ये तो कब होगा, ये आपको बताया है कि साधारण वाक्य होने पर, सिंपल सेंटेंसेज होने पर। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ क्या होगा। आस्क्ड, आस्क्ड कब होगा, क्वेश्चन होने पर। अगर सेकंड जो सेंटेंस है वो कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन होने पर। और जो है ऑर्डर्ड या कमांड, ऑर्डर्ड या कमांडेड, ये कब होगा, ये जो है आपको इंपेरेटिव सेंटेंस होने पर। और इंपेरेटिव में क्या बताया था, कोई ऑर्डर कमांड वाला वाक्य है तो वो होने पर। इसी तरह से अगर कोई जो है रिक्वेस्ट है, ऑर्डर कमांड जो है होने पर, ऑर्डर कमांड वाले को ऑर्डर कमांडेड में कर देंगे। और एक ऑर्डर्ड या कमांडेड कब होगा ये, जब ऑर्डर कमांड हो। और अगर उस सेकंड सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कोई रिक्वेस्ट है या प्रे है, तो तब जो है उसको रिक्वेस्टेड या प्रेड में चेंज कर देंगे। किससे ऐड करेंगे, एंड के बाद क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड या प्रेड। कब, बैक्ड, वो तो जो आपको अर्थ के अनुसार, तो यहां रिक्वेस्ट या प्रे होने पर, जब वाक्य में प्लीज काइंडली हो। और अगर हमारे उस सेंटेंस में यानी सेकंड सेंटेंस जो है, तो सेकंड सेंटेंस में कोई जो है अगर ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, तो उसको ब्लेस्ड, कास्ड या विस्ड में बदल देते हैं। आपको ये बताया था कब जो है, यदि उसका जो सेंस है वो अर्थ, अगर ब्लेसिंग है तो ब्लेसिंग, कर्स,
या विश होने पर। और इसी तरह से अगर हमारा जो सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस, अगर उसमें कोई एक्सक्लेमेशन है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो उसको एक्सक्लेम्ड में जो है एंड के बाद एक्सक्लेम्ड लगा करके ही चेंज करेंगे। समझ आ गया? एक्सक्लेम्ड कब करेंगे? यदि सेकंड सेंटेंस कोई एक्सक्लेमेटरी हो। तो ये ध्यान देना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने पर जो है उसको किस में चेंज करेंगे, इस तरह से आपको ये देखना है। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के बताता हूं। देखिए, हम एग्जांपल्स के द्वारा ऐसे डायलॉग्स को देखेंगे, समझेंगे, और भी जो बातें हैं वो सामने आती जाएंगी। अनीता, आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। डू यू want to accompany me? अब देखिए, इस तरह से आपका ये तो इन डायलॉग में ज्यादातर इन्वर्टेड कोमास नहीं लिखे होते हैं, यूं ही लिखा होता है। अब ये ऐसा है, अब इसको यहां सविता जो है कहती है, वो उसे अनीता को कह रही है कि मैं बाजार जा रही हूं और क्या तुम मेरा जो है साथ देना चाहोगी? डू यू वांट टू कंपनी में, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? तो सविता कहती है कि यहां, सॉरी वो कह रही है, अब यहां आई एम ए लिटिल बिजी टूडे। वो कहती है कि माफ करना, आज मैं थोड़ी सी बिजी हूं, यानी वो उसके साथ जाने में असमर्थ है। अब अगर इस डायलॉग को हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये तो आपको हो सकता है दिया हुआ मिल जाए, अनीता टोल्ड सविता, यहां तक का तो मोस्टली आपको एग्जाम में प्रिंटेड मिल जाता है। अब इसके आगे का आपको जो है फिल करना होता है। अनीता टोल्ड सविता। अब यहां देखिए सेंटेंस, यहां से यहां तक का जो इस सेंटेंस में डबल पार्ट है, एक ये जो मैंने सिंगल लाइन से अंडरलाइन किया है और एक जो डबल लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये सेकंड पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट जो है यानी फर्स्ट सेंटेंस जो है इसका देखिए, ये तो जो है सिंपल सेंटेंस है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, अनीता टोल्ड सविता दैट, यहां आई को सी में चेंज कर लेंगे, सी। अब यहां वॉज गोइंग टू मार्केट। ये तो सिंपल सेंटेंस था और सिंपल सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग हम इस तरह से इसको चेंज कर देंगे। अब यहां देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन है, तो इसलिए यहां फुल स्टॉप नहीं करके हम दोनों सेंटेंस को एक ही सेंटेंस बना देते हैं और ज्वाइन करेंगे एंड से। ये आपको पहले रूल्स में बता दिया गया है, लिखवा दिया गया है। अब देखिए एंड से ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब आगे क्या है, यहां ध्यान देने की बात है। अगला जो सेंटेंस हमारा, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, तो इसलिए यहां क्या कर देंगे, वह उससे पूछ रही है ना कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, तो क्या कहेगी, आस्क्ड, एंड आस्क्ड। अब यहां एंड आस्क करके अब आ जाइए, कैसे चेंज करेंगे आप, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के रूल्स के अकॉर्डिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के रूल्स में हमने क्या जाना था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट क्वेश्चन होता है तो उसे इफ वेदर से ज्वाइन करते हैं, तो यहां इफ लाएंगे एंड आस्क्ड इफ
अब यहां इसको सिंपल सेंटेंस में एसरेटिव सेंटेंस में चेंज कर लेंगे। सी पहले सब्जेक्ट ले लेंगे और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं सिंपल सेंटेंस में। तो अब इफ सी वांटेड, यहां डू है, डू डिड में चेंज हो जाता है, यानी ये वांट का वांटेड बन जाएगा इसमें मिक्स होकर के एसरेटिव। इफ सी वांटेड टू कंपनी हर, ये इस तरह से सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा और इस तरह से दोनों सेंटेंस को मिला करके एक ही सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा इस डायलॉग का। अब नेक्स्ट को देखिए, इसमें भी हो सकता है आपको यहां तक का कुछ प्रिंट मिले। सविता बैग्ड, सॉरी, सविता ने माफी मांगी, क्षमा मांगी, तो यहां सविता बेग्ड सॉरी ये तो लिखा हुआ मिल सकता है। अब आगे का आपको कंप्लीट करना हो सकता है, और नहीं हो तो भी आप ध्यान दें इस तरह से अगर सॉरी वगैरह होता है तो उसको इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ये एक तरह से कंप्लीट सेंटेंस है यहां। अब आगे इसको ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करने के लिए दूसरे सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए क्या लाना है, वही एंड तो लाना ही लाना है। लेकिन अब आगे का सेंटेंस कैसा है ये देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे बताएंगे। तो सविता बेग्ड सॉरी एंड, अब यहां क्या कहेंगे, टोल्ड, किसको बता रही है वो, एंड यहां अगर हमने जो है अनीता नाम जो है पहले डाल दिया है तब तो यहां किसे अनीता पहले डाल दिया है तो सविता बैग्ड अनीता सॉरी, अब एंड टोल्ड सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड लेंगे, एंड टोल्ड। अब सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए कनेक्टर क्या लाते थे ये बात आपको एक बार फिर से याद करनी होगी। तो सिंपल सेंटेंसेस के लिए हमारा कनेक्टर होता था दैट, तो दैट यहां यूज करेंगे और अब सिंपल सेंटेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर देंगे। दैट शी वॉज ए लिटिल बिजी, यहां आ रहा है टूडे, टूडे को दैट डे में चेंज कर देते हैं, नियरनेस वालों को डिस्टेंस वालों में चेंज करते हैं उस रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ टूडे दैट डे में चेंज हो गया, इस तरह से हम चेंज करेंगे। इसी तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ आपको ये समझ आ गया कि इंटरोगेटिव था इस वजह से इसको आस्कर से ज्वाइन किया, सिंपल सेंटेंस था इसको एंड के बाद टोल्ड लगा दिया। अब ऐसा ही हम एक एक्सक्लेमेटरी वाला या और ब्लेसिंग वगैरह वाला भी करके देख लेते हैं। ग्रैंड माँ, दादी माँ या ग्रैंड मदर जो है वो कह रही है, wow, you have come my dear grandson, you have come my dear grandson, अब यहाँ गॉड ब्लेस यू, कह रही है दादी माँ, अरे वाह मेरे पोते, प्रिय पोते तुम आ चुके, भगवान तुम्हें तुम पर मेहरबानी बनाए रखें, भगवान तुम्हें सदा जो है खुश रखें, अपनी कृपा बरसाएं जो भी है, तो गॉड ब्लेस यू। अब इसको जो है ग्रैंडसन क्या कह रहा है, पोता उसको जो है दादी माँ को क्या जवाब दे रहा है वो यहाँ डायलॉग के फॉर्म में लिखा है। ग्रैंडसन कहता है थैंक्स ग्रैंडमा, थैंक्स ग्रैंडमा, मे गॉड ब्लेस
you too। अब थोड़ा सा हमारे को ध्यान से देखना है, समझना है। अब यहाँ पहला जो सेंटेंस है उसमें यहाँ आपको जो है यहाँ हो गया ग्रैंड माँ। इसमें क्या है, अचानक जो है वो पोते को देख रही है, देख करके जो है वो क्या कर रही है यहाँ, ग्रैंड माँ एक्सक्लेम्ड विद जॉय। पोते को जो कि कहीं बाहर था, फॉरेन में था या अदर सिटीज में था, कई दिनों से जो है वो उसे आया हुआ देखती है घर पर तो खुश होती है। खुश होकर के तो यहाँ उसकी खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए हमने इसको ग्रैंडमा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब किसे, ग्रैंडसन तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और अब इसको ये हो गया ग्रैंडमा एक्सक्लेम्ड विद जॉय ग्रैंडसन एंड। अब यहां जोड़ने के लिए हम हर ग्रैंडसन लगा सकते हैं, सही या फिर दा लगाएंगे। आपको बताया था कि इसको जो है प्रॉपर अर्थ देने के लिए ग्रैंडसन। अब यहां एंड आस्क्ड, यहां ये क्वेश्चन है, हैव यू कम, या व्हाई वाज द एंड आस्क्ड इफ ही हैड कम। ये तो जो है यहाँ सॉरी सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस जो है आस्क्ड एंड टोल्ड दैट ही हैज, हैव को चेंज करेंगे हैड में, हैड कम। अब यहां आगे फिर से एक थर्ड सेंटेंस दे रखा है, तो इसको भी फिर कैसे जोड़ेंगे, एंड से। लेकिन अब इसका सेंस क्या है, यहां ध्यान से देखें, यहां गॉड ब्लेस यू, यहां ब्लेसिंग है, क्लियरली पता चल रहा है। तो एंड ब्लेस्ड हिम अपनी तरफ से डालेंगे, किसको उसने जो है आशीर्वाद दिया, अपने पोते को आशीर्वाद दे रही है, पोते के लिए हम यहां हिम लगा देंगे एंड ब्लेस्ड हिम। और अब ब्लेस वाले सेंटेंसेस को ब्लेसिंग विशिंग जो थे कार्स वाले वो किससे ज्वाइन होते थे, दैट से, तो दैट कनेक्टर के रूप में डालेंगे। और एंड ब्लेस्ड हिम दैट गॉड, क्या था, गॉड ब्लेस यू। तो अब यहां गॉड, इसमें मे छिपा हुआ होता है, तो यहां मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में, गॉड माइट ब्लेस हिम। इस तरह से चेंज हुआ। अब इस तरह से ग्रैंडसन जो है दादी माँ को जो कुछ कह रहा है, इसको सेकंड को पार्ट ये चेंज करेंगे, तो ये कैसे होगा, द ग्रैंडसन। अब यहां थैंक्स है, थैंक्स ग्रैंडमा कह रहा है वो, थैंक्स ग्रैंडमा। तो यहां क्या हो जाएगा, सीधा सा हम इसके अर्थ के अनुसार चेंज कर देंगे, थैंक्ड द ग्रैंडमा या हिज ग्रैंडमा, द ग्रैंडसन थैंक्ड द ग्रैंडमा। अब यहां तक का तो जो थैंक्स था वो उसको इस तरह से हमने हमारी लैंग्वेज में लेकर चेंज कर दिया। लेकिन अब यहां जो है एंड, अब यहां ध्यान देने की जरूरत है कि दादी माँ, एक दादी दादा जो है वो अपने पोते पोती को आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन अब यहां भी वही बात, तो वर्ड तो वो लगभग वैसे ही है, मे गॉड ब्लेस यू टू। लेकिन अब ये एक थोड़ी सी हमारे दिमाग से जज करने की बात है कि एक पोता पोती जो है दादी माँ को आशीर्वाद नहीं, वो उसके लिए शुभकामना व्यक्त करेगा। तो इसलिए थैंक ग्रैंडमा एंड विश्ड, यहां इसमें यहां बस ध्यान देने की बात इतनी सी है, हम यही जो है ध्यान नहीं देते और रटी हुई जो बातें होती हैं हमको बस ये ध्यान याद रखते हैं कि मे गॉड ब्लेस जब आता है तो उसमें ब्लेसिंग होती है। नहीं, ये देखिए कि कहने वाला कौन है, तो यहां विश्ड होगा एंड विश्ड। अब कनेक्टर दैट लाएंगे, दैट गॉड माइट, मे को माइट में चेंज करेंगे, माइट ब्लेस हर टू, इस तरह से चेंज करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूं आपको
अब ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इन डायलॉग्स को, इस तरह के डायलॉग्स को चेंज करते हैं। आपकी अगर कोई और क्वेरीज हो और कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में जाकर के आप पूछ सकते हैं। आपने अब तक अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स।